यहाँ पे माहद उमर बिन ख़त्ताब लितहफ़ीज़ुल कुरान वल उलूम अल इस्लामिया तहत इशराफ जमइयतुल फ़ुरक़ान अत-तालीमिया वल खैरिया के नाम से एक इदारा चला रहे हैं। यहाँ पर इस इदारे में हमारे शोबा हिफ्ज़ हैं और शोबा हिफ्ज़ के साथ साथ शोबा तदरीस हैं और साथ ही साथ हमारे गर्ल्स मिशन भी हैं। तमाम इन शोबों में लगभग हमारे यहाँ 600 से 700 के बीच में तलबा व तालिबात तालीम पाते हैं। हिफ्ज़ के साथ साथ दीनी उलूम के साथ साथ हम लोग भी असरी उलूम का एहतमाम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम नूरुल कमर, वालिद साहब का नाम नूरुल इस्लाम। मैं वेस्ट बंगाल के डिस्ट्रिक्ट उत्तर दिनाजपुर से ताल्लुक़ रखने वाला हूँ। मैं इससे पहले मदरसा में पढ़ता था, लेकिन मेरे बचपन से ही ख्वाहिश थी कि मैं एक डॉक्टर बनूँ और मैंने ये ख्वाहिश मेरे अब्बू से ज़ाहिर की थी, लेकिन हालात के हिसाब से मौका नहीं मिला। लेकिन कुछ हफ्ता पहले मेरे अब्बू साहब ने इंटरनेट के ज़रिए शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट का मदरसा प्लस जो स्कीम चलाया जा रहा है, इसके बारे में मेरे अब्बू को खबर हुई, तो मेरे अब्बू ने मुझे इसके बारे में बताया। तो मैंने अब्बू से ये ख्वाहिश ज़ाहिर की मैं उसी में दाखिला करवा लूँ। तो मेरे अब्बू ने बिला झिझक मुझे इसमें दाखिला करवा दिया और मेरे यहाँ आने के बाद माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छी तालीम हासिल हो रही है। मेरा नाम जामी अहमद, मैं पूर्णिया ज़िला से ताल्लुक़ रखने वाला हूँ। मेरे वालिद साहब एक किसान हैं और मैं हाफिज़ कुरान हूँ। मैट्रिक करने का तमन्ना लेकर आया और आज मैं इस काबिल बन गया हूँ कि कुछ ही दिनों के बाद NIS के बोर्ड में चले जाऊँगा और भरपूर तैयारी करके मैट्रिक का एग्ज़ाम दूँगा और उसके बाद इंटर करके नीट क्वालिफाई करके एक बहुत अच्छा डॉक्टर बनूँगा। मुझ में टेंशन थी कि मैं कैसे पढ़ूँगा, हालांकि मुझे मैथ इंग्लिश कुछ भी नहीं आता था। उसने हमें हिम्मत दी कि इंसान अगर कोशिश करे तो हर चीज़ मुमकिन हो सकता है। तो मैं मेहनत करने लगा और लगभग 2 महीना आना हुआ हम लोगों का। हम अभी इंग्लिश में मैथ में बहुत से चीज़ हल कर सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जो शाहीन का, जो हम जैसे हुफ़ाज़ इकराम को पढ़ने का मौका दिया। मैं इंशाअल्लाह शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में पढ़ने के बाद CA बनूंगा, ये मेरी ख्वाहिश है। मैं सैयद रज़ाउर रहमान बिन इबादुर रहमान। एक सबसे स्पेशल बात ये थी कि इसमें हाफिज़ बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। मेरे दिल में ये ख़्याल आया कि आप जॉब तो बहुत कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसा जॉब जिसमें आप अपनी कौम की खिदमत कर सकते हैं, ये हर जगह मौका नहीं मिलता। और इसी चीज़ को मैं दिल में लिए हुए मदरसा प्लस के इस प्रोग्राम में शामिल हो गया। मैथ्स का, रियाजी का एज अ टीचर के तौर पे मैं काम कर रहा हूँ और मैं सबसे पहले बच्चों का बेसिक ठीक किया। उसके बाद महज 2 महीने के अंदर में मैंने सारे बच्चों को जो है उनकी जो भी कमजोरियां थी सबको ख़त्म किया और मुझे यकीन है कि सारे बच्चे रियाजी में अच्छे कर पाएंगे। एज ए सेंटर हेड मुझे चंद चीज़ों की देखभाल करने की ज़रूरत होती है और पूरे सिस्टम को संभालना होता है। ख़ास तौर से सारे निज़ाम, बच्चों के निज़ाम हो, टीचरों के निज़ाम हो। बच्चों के निज़ाम जैसे मिसाल के तौर पर बच्चे किस तरीके से प्रोग्रेस कर रहे हैं, किस अंदाज में पढ़ रहे हैं, उनकी पढ़ाई हो रही है या नहीं हो रही है, हमको उसकी काउंसलिंग के ज़रिए से मालूम करना होता है। और बच्चों में देखा जाता है कि बहुत ही उमंग है, चाहत है, लगन है और बच्चे एक बदिगरे मौज़ूआत को पढ़ते जा रहे हैं, टॉपिकों को पढ़ते जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे अंदाज में तैयार कैसे किया जाता है वो भी करते हैं। मैंने जब सुना कि एक मिशन है और ये मिशन 18 महीने के लिए तैयार किया गया है मदरसा प्लस प्रोग्राम के नाम से, इस प्रोग्राम के ज़रिए हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाके में सेंटर्स और मराकज़ कायम किए गए, जिसमें हज़ारों बच्चों को जो हुफ़ाज़ कराम है मदरसा ड्रॉप आउट्स है
या फिर स्कूल ड्रॉप आउट से उन बच्चों को तैयार करना और उसको इस लायक बनाना कि वो बच्चे नीट्स और जेईई के कॉम्पिटिशन्स वगैरह को क्रैक कर सकें और ये बच्चे हमारे समाज के लिए एक नमूना और मिसाल बन सकें। इसलिए शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ने इस चीज़ को एक चैलेंज के तौर पे लिया और एक बहुत अच्छी टीम तैयार की और जिसमें मैंने एक एज ए सेंटर हेड मैं इस टीम से जुड़ा और हम लोगों ने हम लोग मिलकर के दिन रात ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो भी बच्चे हमारे इस मार्सा प्लस प्रोग्राम से जुड़े वो कामयाब होकर निकले। इन बच्चों को हम लोग बल्कि पूरी इंडिया के लोग इन बच्चों को हाफिज़ कुरान आलिम दीन के साथ साथ डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS और जितने तरह के अच्छे अच्छे मनासिब हो सकते हैं तमाम मनासिब पर इन बच्चों को हम तमाम लोग फ़ाइज़ देख सकें। इसी में हमारी खुशी होगी और यही हमारी तमन्ना रहेगी अभी भी और आगे भी हमेशा के लिए। अल्लाह ताला इन्हें जज़ाए खैर दे।